और नमस्ते हिमाचल की शुरुआत करेंगे राजधानी से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस की चार्जशीट पर जांच की तैयारी है। फिर चार्जशीट की जांच का जिन बाहर निकल आया है। सुक्खू सरकार ने जांच के संकेत दिए हैं। पूर्व की भाजपा सरकार ने समय में तैयार ये चार्जशीट उस वक्त तैयार हुई थी जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। तत्कालीन मंत्रियों और कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नगर निगम चुनाव के समय एक बार फिर जांच का जिन बाहर निकला है और इसीलिए इसे चुनावी पैंतरा भी कहा जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी से दे रहे हैं, जहां कांग्रेस की चार्जशीट पर जांच की अब तैयारी है। ये चार्जशीट तब तैयार की थी जब प्रदेश में पूर्व में भाजपा की सरकार थी और तत्कालीन मंत्रियों और कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप उस दौरान लगाए गए थे। और अब क्योंकि नगर निगम चुनाव नजदीक है, ऐसे में एक बार फिर से जांच का जिन बाहर आया है और सुक्खू सरकार इस चार्जशीट की जांच कराने के संकेत दे रही है। तो पूर्व की भाजपा सरकार के समय में बनी ये चार्जशीट, इसको लेकर अब जांच की जाएगी। रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। रणबीर, जरा तफसील से पूरी खबर पर प्रकाश डालें कि ये जो चार्जशीट भाजपा के समय में आई थी, तत्कालीन जो मंत्री थे, अधिकारी थे, उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे और अब क्योंकि शिमला नगर निगम चुनाव नजदीक है तो इसे चुनावी पैंतरा भी कहा जा रहा है। और चौथी बात कि सीएम सुक्खू ये संकेत दे चुके हैं कि हो सकता है आगे आने वाले समय में इसकी जांच भी की जाए। रणबीर, तो देखिए जैस्मिन, चुनावों के समय इस तरह की बातें जो है निकलती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस जो है जब विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी, उस वक्त भाजपा की सरकार थी, तो जोरों शोरों से चार्जशीट की तैयारी कर रही थी और इसकी एक कमेटी भी बाकायदा इसके लिए बनाई गई थी। राजेश धर्माणी जो अब विधायक हैं घुमारवीं से, बिलासपुर जिले से, तो उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन जो छन छन कर जो खबरें निकल कर आई थी इसको लेकर कि तमाम सारे जो भाजपा के मंत्री थे उन पर गंभीर आरोप इस चार्जशीट में लगाए गए थे। कुछ विधायकों के भी नाम उसमें शामिल थे और उनमें पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी भी कुछ विधायक बताए जाते हैं, उनका भी नाम इसमें शामिल था और कुछ अधिकारियों के भी नाम इस चार्जशीट में थे। उसके बाद ये बात कही तो गई थी कि जांच करेंगे, लेकिन उसके बाद करीब 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन अब तक जांच नहीं हुई। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव के बाद अब ये नगर निगम शिमला के चुनाव आ रहे हैं, तो एक बार फिर से ये जिन बाहर निकला है। और ये कहां से निकला है? कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने इसको लेकर स्पष्ट तौर पर कहा है। हालांकि उन्होंने जांच को लेकर केवल इतना कहा कि पूर्व में न केवल सवाल सिर्फ स्मार्ट सिटी का था कि स्मार्ट सिटी को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है कि एक तो पैसे का बेजा इस्तेमाल किया गया और मनमाफिक तरीके से चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए स्मार्ट सिटी का पैसा जो है खर्च किया गया। और इसमें ये भी आरोप था कि अपनों को फायदा देने के लिए, अपने लोगों को ठेके आवंटित करने के लिए इसमें नियमों को ताक पर रखा गया और जहां जिसका दिल किया उस हिसाब से पैसा खर्चा गया और बेफिजूली भी बहुत ज्यादा की गई है और फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा की गई है स्मार्ट सिटी के नाम पर। तो सवाल ये था, तो इस पर कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने इससे आगे जाकर कहा कि ना केवल स्मार्ट सिटी में जो कुछ गड़बड़ियों की जो बात कही जा रही है, ना केवल उसकी जांच होगी, बल्कि जो पिछले 5 साल में जहां जहां जिस तरह की अनियमितताएं हुई है या गड़बड़ घोटाले की बात कही जा रही है, उस पर कानून के अनुसार जो है जांच की जाएगी और कानून के तहत ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये जो है बात कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने कही है, जिन पर शिक्षा विभाग का जिम्मा भी है और यहाँ नगर निगम शिमला के चुनावों में उन्हें चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल रणबीर, और जरा राजनीतिक चश्मे से इस चीज को समझने की अगर हम कोशिश करें तो भाजपा के लिए आगामी नगर निगम चुनावों के लिए ये कितना बड़ा डेंट साबित हो सकता है? रणबीर जी हाँ, देखिए पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी, विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे, लगातार कांग्रेस ने जो है जगह जगह इस मुद्दे को जो है उठाया और लगातार बाकायदा नाम लिए जाते थे। उस वक्त जो मंत्री के पद पर जो काबिज थे, बाकायदा उनका नाम लेकर जो है कांग्रेस ने प्रचार किया था और बार बार ये कहा चुनाव प्रचार के दौरान, जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आएगी, ना केवल
उन घोटालों की जांच की जाएगी। देखिए, पुलिस भर्ती घोटाला हुआ था कोई, और जो पेपर लीक का जो मामला आया था उसमें भी कांग्रेस ने कहा था कि जब सरकार बनेगी तो उसमें जांच की जाएगी, और इसी को लेकर उसके बाद थोड़ी खामोशी यहां पर बरती गई है। पुलिस पेपर भर्ती लीक की मामले की बात करें तो जांच जो है सीबीआई इसमें कर रही है, लेकिन हाँ, सुखू सरकार ने उस वक्त सवाल जरूर उठाए थे, डीजीपी पर सवाल उठाए थे, जो अफसरशाही थी उस पर सवाल उठाए थे, नेताओं पर सवाल उठाए थे, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर, उन पर भी गंभीर सवाल उठाए थे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अब देखना होगा कि क्या ये सिर्फ संकेत भर है या फिर ये चुनावों को लेकर कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने ये कहा है कि केवल स्मार्ट सिटी तक ही ये जांच नहीं होगी, और भी जो पिछले 5 साल के दौरान जहां जहां अनियमितताएं पाई गई हैं उसकी जांच की जाएगी। जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, ये देखना काफी अहम होगा कि ये सिर्फ संकेत ही है या जिस तरीके से राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर वाकई इसकी जांच होगी। आगे आने वाला समय बताएगा। रणबीर, नजर बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। शिमला नगर निगम चुनाव की गर्मी बढ़ गई है। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र आज जारी होगा। आज चुनाव को लेकर कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी और चुनाव प्रबंधन की एक अहम बैठक हुई। बैठक कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। बीते कल ये बैठक रखी गई थी। बैठक के बाद रोहित ठाकुर ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव जीतकर कांग्रेस हिमाचल में चुनावी जीत का हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि पहले कांग्रेस ने लोकसभा का उपचुनाव जीता, फिर विधानसभा चुनाव, और अब शिमला नगर निगम चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाने की तैयारी है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने भारी गुटबाजी है। चुनाव के समय पार्टी नेतृत्व में बदलाव के दौर से गुजर रही है। बीजेपी की हार तय है। ये इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। ये चाहे किसको बनाए किसको निकाले, इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं समझता हूं जिनको चुनाव से की संध्या पर इस तरह से परिवर्तन लाना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को बैकफुट में महसूस कर रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, चाहे हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कॉर्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी का ध्वज लहराएगा। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का, जैसा भी बताया गया, इसमें अभी परिवर्तन की दशा में चला हुआ है। कौन आज वर्तमान में प्रधान है, कल को नहीं रहता है। मात्र 4-5 दिन के आसपास का समय है, और वैसे भी युद्ध के समय में अपने सेनापति बदले नहीं जाते। ये मैं समझता हूं उनकी वीकनेस को, उनकी कमजोरी को शो कर रहा है। कानून के हिसाब से कार्य होगा। जो गलत हुआ है अतीत में 5 वर्षों के दौरान, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात है, मैं समझता हूँ सारी बातें सामने आएगी। लेकिन वर्तमान में हम अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, जो मैं समझता हूँ आने वाले कल आप जनता जनार्दन के समक्ष होगा, और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी अध्यक्ष इसका प्रारूप जनता जनार्दन के सामने लाएंगे, एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ। जैसे हम विधानसभा के इलेक्शन के दौरान भी गए थे, जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम तो 20 साल 25 साल कभी 50 साल जोश में कह देते कि हम 50 साल के लिए सत्ता में आ गए, वहां पर भी अच्छे बहुमत के साथ, हालांकि पूरे केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र यहां पर लगा था, उसके बावजूद भी अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। और अब भी मैं समझता हूं इस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में अच्छी सीटों के साथ, जो मैं समझता हूं 5 वर्ष से। एक बार फिर से हमारे सहयोगी रणबीर ज्यादा जानकारियों के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। रणबीर, रोहित ठाकुर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और जीत की हैट्रिक लगाने का दावा यहां पर कर रहे हैं। जिस तरीके से उपचुनाव जीता गया, फिर विधानसभा चुनाव, और अब कह रहे हैं कि शिमला नगर निगम चुनाव भी कांग्रेस जीत कर दिखाएगी। रणबीर, जी हाँ, देखिए, ये दावा जो है ना केवल रोहित ठाकुर कर रहे हैं, बल्कि जो तमाम मंत्री हैं वो इसका दावा कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री भी कॉन्फिडेंट जो है नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तो देखना होगा कि जनता किस तरह का फैसला यहाँ पर करती है। लेकिन जहां तक चुनावी रणनीति की बात करें, चुनावी घोषणा पत्र की बात करें, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि शायद आज शाम तक के चुनावी घोषणा पत्र कांग्रेस जो है जारी कर सकती है। इसमें मुख्यमंत्री के रहने की भी उम्मीद जताई जा रही है। जो कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हैं और जो मंत्री हैं, जिन पर जिम्मेवारी दी गई है चुनावों को लेकर, जो अहम जिम्मेवारियां सौंपी गई है, उनमें से कुछ एक जो मंत्री हैं या
कुछ बड़े नेता हैं, सीपीएस है या विधायक है, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं जब इस घोषणा पत्र को जारी किया जाएगा। देखना होगा कि क्या कुछ वायदे इसमें किए जाते हैं। जो विधानसभा चुनावों को इस समय तो 10 बड़ी गारंटियां दी थी, इन चुनावों के लिए क्या कोई गारंटी दी जाएगी या फिर जो परंपरागत तरीके से जो राजनीतिक दल होते हैं उनका जिस तरह से चुनावी घोषणा पत्र रहता है, क्या इसी तरह का वही हो गया, नया इसमें क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। वैसे एक जानकारी अभी ये भी निकल कर आई है कि इस चुनावी घोषणा पत्र को जारी करने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यहाँ शिमला शहर से कांग्रेस के विधायक है हरीश चंद्रार्था वो करेंगे। 11:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और उसमें भाजपा की तरफ से जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, पिछले कल शाम को भी हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर छोटा शिमला में प्रचार करते हुए नजर आए थे, तो एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया था और जो संस्थाओं को डीनोटिफाई करने का जो मुद्दा है उसको भी उठाया था। इसके अलावा तमाम सारी बातें जो वायदों को लेकर, गारंटियों को लेकर जो है कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, उस पर जो है वार जयराम ठाकुर ने किया था। और जो जितने भाजपा के तमाम नेता प्रचार में जुटे हुए हैं, जिस तरह से हमला बोल रहे हैं शहर के भीतर, तो उसका जवाब जो है हरीश चंद्रार्था दे सकते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो चुनावी घोषणा पत्र जारी होगा उससे पहले एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उसके बाद शायद ये हो सकता है कि दोपहर बाद या शाम तक कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर कोई सूचना दी जाएगी और बड़ा ऐलान इसको लेकर किया जा सकता है। जैस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, इंतजार इसी का रहेगा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में किन वादों को शामिल करेगी शिमला वासियों के लिए। लेकिन रणबीर, बहुत शॉर्ट में आपसे इसका जवाब चाहेंगे, क्योंकि अगर घोषणा पत्र के अलावा बात की जाए, विधानसभा चुनाव के दौरान जो वादे किए थे उसमें ओपीएस का एक सबसे बड़ा वादा किया था और शिमला क्योंकि कर्मचारी बाहुल क्षेत्र है, भारी मात्रा में यहां पर कर्मचारी काम करते हैं, तो क्या इस चीज का फायदा भी कांग्रेस उठा पाएगी इन शिमला नगर निगम चुनावों में जो ओपीएस को लेकर वादा किया था जनता से? जी हाँ, देखिए, एक तो जो प्रक्रिया की बात होती है वो प्रक्रिया तो शुरू हो गई है। जो एनपीएस का शेष जो कटना बंद हो गया है 1 अप्रैल से, उसको लेकर देखना होगा कि कर्मचारियों के भीतर क्या है। हालांकि जो ऑप्शन देने की बात कही थी उसको लेकर कंफ्यूजन बहुत सारा था ओपीएस को लेकर। कर्मचारी यहाँ पर काफी संख्या में रहते हैं, तो देखना होगा कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार चल रही है, कर्मचारी जो है, कर्मचारियों की ज्यादा नजर रहती है सरकार के फैसलों पर और कागजों में क्या कुछ निकल कर आता है कर्मचारी उसको भली भांति जानते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि कर्मचारी किस तरह का जो है यहाँ पर जो है अपना मन बनाते हैं। और शिमला शहर की बात करें तो यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी ज्यादा है और जो स्थानीय लोग हैं उनके अपने मुद्दे हैं। तो यहाँ पर ये देखना काफी अहम रहेगा कि जनता क्या फैसला लेती है। हालांकि सीधे तौर पर हम देखें तो दोनों ही दल, जो प्रमुख दल है भाजपा और कांग्रेस, अपनी अपनी जीत का दावा तो कर ही रहे हैं, लेकिन जनता क्या फैसला लेती है ये देखना होगा। जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिमला की जनता को लुभाना इतना आसान भी नहीं है। रणबीर, आज घोषणा पत्र जारी होगा, नजर आप बना के रखें, जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है अमृतपाल को पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शोधा को आखिरी अलविदा। पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरी उड़ीसा में शहीद
देबाशीष की आखिरी रसूमात। पुंछ हमले के बाद सिक्योरिटी के पेश नजर मीटिंग्स का दौर जारी। बीएसएफ के डीजी और दीगर अफसरान ने किया हमले की जगह का दौरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पुंछ का दौरा। दहशतगर्दों के हमले की जगह का किया तफसीली मुआयना। फौज ने अब तक की गई कार्रवाई की दी जानकारी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पुंछ पहुंचे। दहशतगर्दों के हमले की जगह किया मुआयना। जनरल ने हमले के बाद जारी ऑपरेशन का लिया तफसीली जायजा। पुंछ दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। हसास इलाकों में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। जम्मू के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड्स पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। हसास मुकामात पर इजाफी दस्तों की नफरी को तैनात किया गया है। सांबा पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कई मामलों में वांटेड थे ये आरोपी विनय सिंह और प्रीतम सिंह। संकूट पंचायत में नहीं मनाई गई ईद उल फित्र। बहादुरों के सोग के तौर पर धूमधाम से नहीं मनाई गई ईद। भारतीय फौज के साथ इजहार यकजहती का फैसला। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। इसी के तहत बीजेपी ने शिमला में जगह जगह नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया। ऐसी एक नुक्कड़ सभा में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल शामिल हुए। यहां उन्होंने प्रदेश की सुखू सरकार पर जमकर हमला बोला। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन। तो जो वर्तमान सरकार है वो कहती है खजाना खाली है, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर ये गारंटियां क्यों दे रहे हैं? गारंटियां दे दी, अब कॉरपोरेशन में और अगली घोषणाएं क्यों कर रहे हो? अर्थात साथियों, आज आवश्यकता क्या है? घर घर में जाकर ये बात बताने की जरूरत है कि वर्तमान सरकार काम करने से पीछे भाग रही है और कह रही है कि हमारे पास काम करने के लिए, विकास करने के लिए धनराशि। वहीं शिमला चुनाव को लेकर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि बीजेपी के चलते देरी से हो रहे हैं चुनाव। बीजेपी बार बार नगर निगम चुनाव को टालती रही। कांग्रेस ने तय किया था कि जिस वजह से अब चुनाव हो रहा है, कांग्रेस ने अच्छे उम्मीदवार हैं और विकास के मुद्दे पर कांग्रेस ही शिमला नगर निगम चुनाव में जीतेगी। प्रतिभा सिंह ने ये बातें किन्नौर के रिकांगपिओ में मीडिया से बात करते हुए कही। आप जानते हैं कि बीजेपी का जब शासन था तो उन्होंने ये इलेक्शन करवाने मुनासिब नहीं समझे और उनको वो बार बार टालते रहे। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, हमने ये तय किया कि हम कॉर्पोरेशन के इलेक्शन करवाएंगे और मुझे खुशी है कि इस बार अच्छे कैंडिडेट्स हमारे फील्ड में उतरे हैं और अवश्य हम उसमें विजय हासिल करेंगे। मुद्दे तो डेवलपमेंट के ही मुद्दे होते हैं। एवरीबडी नोज की जो डिफिकल्टीज है वो हमारे सामने रखेंगे। जो हमने डेवलपमेंट के काम करने हैं वो हमने वायदा किया है लोगों से कि हम आने वाले समय में इन विकास के कार्य करके उनके जो समस्या है उसका समाधान करके निकालेंगे। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र आज जारी होगा, लेकिन बीजेपी ने रविवार को जो घोषणा पत्र जारी किया उसे झूठ का पुलिंदा कांग्रेस करार दे रही है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 40,000 लीटर तक मुफ्त पानी देने का दावा किया है, जिसे गुमराह करने वाला वादा बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि मुफ्त पानी का फैसला नगर निगम नहीं, राज्य सरकार करती है। बीजेपी को चाहिए कि वो जनता को पहले 2017 से 2022 तक का हिसाब किताब दे। जो वादे शिमला की जनता से, नगर निगम के लोगों से जो किए गए थे, आज भी उनमें से
मैक्सिमम वही वादे जो है 2023 के दृष्टि पत्र में दोबारा से प्रकाशित हुए। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि ये कौन सी 5 साल की आपकी गतिविधियां रही, कौन सी अचीवमेंट्स थी जब आप सत्ता में थे शिमला नगर निगम में, और साथ में आप राज्य के अंदर भी सत्ता में थे, तो आपने जो वादे और प्रोमिसेस किए थे उसका क्या हुआ? आज ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी कि उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द प्रोमिसेस दोबारा से आज 23 के अंदर भी दोबारा वो उन्हीं बातों को, उन्हीं प्रोमिसेस को लेके आगे बढ़ रही है। ये हमारे कुछ सवाल थे कि आपने 2017 में बात की कि हम कोल डैम से पानी उठाएंगे और 5 साल के अंदर शिमला में जो है 24 घंटे पानी देने का वादा जो है 2017 में भाजपा की सरकार ने किया था। तो आज भी वो पानी की बात 2023। चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का, जहां बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से फ्रांस का एक प्रतिनिधि मंडल मिला है। 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। फ्रांस के सीनेटर जैकलीन यूस्टेच ब्रीनियो, सीनेटर एल्स जोसेफ, सीनेटर ओलिवियर रिचमैन, सीनेट में सिविल सर्वेंट थेरी मुनियर ने दलाई लामा से मुलाकात की है। दलाई लामा ने उन्हें उपदेश दिया है मुल्क और मजहब के आधार पर भेदभाव पैदा हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा है। दुनिया के लिए ये बड़ा खतरा है। दया और करुणा का भाव हमें जन्म से मिला है। स्कूल में दाखिला लेने के साथ भेदभाव भी पैदा हो रहा है। साथ ही दलाई लामा ने कई बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सुबह उठते ही 8 अरब लोगों की खुशी के बारे में सोचता हूँ। आज हर एक को खुशहाल जिंदगी चाहिए। प्रतिनिधियों ने विभिन्न तिब्बती शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का भी दौरा किया। वहीं बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रोल को लेकर सांसद और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि इतने बड़े नेता और धर्मगुरु को ट्रोल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। बौद्ध धर्मगुरु हिज होलीनेस दलाई लामा ने अपना सारा जीवन मानवता के कल्याण में लगा दिया। जिसने भी इस प्रकार के ट्रोल को किया है उसे इस बारे में मनन करना चाहिए। जानकारी नहीं है, बट अननेसेसरी इतने टॉल लीडर को, इतने बड़े स्पिरिचुअल हस्ती को इस तरीके से उनको घेरा जाए, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं चाहूंगी कि एटलीस्ट जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया वो इसको दोबारा इस पे मनन करें। और कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिसने सारा जीवन अपना लोगों के लिए समर्पित किया है, कितनी डिफिकल्टी सिचुएशन में वो यहाँ रह रहे हैं और उन्होंने सदा सभी का मार्गदर्शन किया है, सभी को साथ लेकर चलने की बात कही है, तो उनके ऊपर ऐसा आरोप, गलत आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है। और पंजाब के बाद अब हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ मिनी उड़ता पंजाब बनता जा रहा है। मामला बरोटीवाला के पास हेलीपैड का है, जहां पर 2 सगे भाई चिट्टे के नशे के सेवन में धुत होकर गिरते और झूल रहे थे। आसपास के लोगों ने उन्हें नशे की हालत में पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों भाइयों को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया, साथ ही मामला दर्ज करके आगे की जांच भी शुरू कर दी। दो जो बच्चे हैं वो नशे में है यहाँ पर, और हमने इनको घेर के रखा हुआ है, जिस पर तुरंत पुलिस पार्टी यहाँ से गई और उनकी हालत थोड़ी ज़्यादा नाजुक थी, जिस पर उनको इमीडिएट जो हॉस्पिटल के लिए हमने शिफ्ट कर दिया ताकि उनको फर्स्ट एड मिल सके। इसके अलावा उनके पास से 2 जो यूज्ड सिरिंजें थी वो भी हमें मिली है और हम मेडिकल करा के आगामी कार्रवाई कर रहे हैं और इनको हॉस्पिटल पहुंचा दिए और इनके परिजनों को भी हमने। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।